बार सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर जल्दी से डिस्कस करेंगे बिल्कुल। कुछ अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर के हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10 की और 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ मास 10⁻22 ग्राम है, मास 10⁻22 ग्राम इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर ही है। आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1/3 m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल 10⁻22 ग्राम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 10⁻23 और u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड यानी 10⁵ मीटर पर सेकंड। 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड है, 10⁵3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इससे आंसर आ जाएगा प्रेशर, सही ना, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू गैसेस मॉलिक्यूलर वेट Ma and Mb at temperature Ta and Tb, Ta Mb is equal to Tb Ma, ये है। देन विच प्रॉपर्टी हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ। तो इसमें ये चेक करना है, जैसे पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी, डेंसिटी जो होता है Pm/RT, Pm/RT इसमें 3 वेरिएबल है इसलिए नहीं हो सकता ये। प्रेशर P/RT इसमें भी 3 वेरिएबल है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, इसमें तो बस कांस्टेंट टेम्परेचर ही है सर, मतलब वेरिएबल टेम्परेचर ही है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल। फिर Vrms ये क्या होता है, √3 RT पे हो जाएगा कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, है √T पे आ गया ना इसमें, तो इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोला था इसने कि विच प्रॉपर्टी हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ, तो ये आ जाएगा Vrms। थर्ड क्वेश्चन, what percentage of a sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed from 220 degree Celsius 3 atmosphere and 1.65 liter to this and this percentage of nitrogen that must be allowed to escape। फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनिशियली माइनस नंबर ऑफ फाइनली क्या होंगे N2, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा इनिशियल, है ना। 5 जो हमारे इनिशियल मोल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी अलाउड टू एस्केप। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं, चाहे वो मास की फॉर्म में हो या मोल्स की फॉर्म में, क्योंकि नीचे तो 28 नीचे कैंसिल ही हो जाएगा। तो इनिशियली क्या था, मोल्स क्या थे, इनिशियल मोल्स निकालने हैं तो वो जाएगा P1 इक्वल टू N1 RT/V और P2 क्या होगा N2 RT/V और यहाँ पे N1 T1 V1 N2 T2 V2। तो N2 यहां से निकाल लेंगे फाइनल वाले मोल्स, ये इनिशियल वाले दोनों में से माइनस करके व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी अलाउड टू स्किप। तो पहले अगर N इनिशियल माइनस N फाइनल बाय N इनिशियल, ये सॉल्व कर लेना इसको। करोगे इसे कि नहीं? यस सर। ये हो जाएगा इससे नहीं, इससे निकालने निकल जाएगा आसानी से, सही ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन प्लस ओजोन, ऑक्सीजन प्लस ओजोन is 0.98 times than that of pure oxygen, 0.98 times। इसका मतलब अंडर रूट में 32 ग्राम्स लॉ के ऊपर है, अपॉन में m इज इक्वल टू 0.98। सॉल्व करेंगे यहाँ से, m जो है मोलर मास जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का आ जाएगा वो आएगा थोड़ा सा ज्यादा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है ये, इसका थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इससे 33-34 के आसपास आ जाएगा कुछ, वो चेक कर लेना तुम कितना आ रहा है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ तुम्हें ये, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना,
इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 0.98 का स्क्वायर, थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये 33 के कुछ आसपास आएगा। अब एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा देंगे, 33 एवरेज मोलर मास आ गया ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का। इसमें तुम मान सकते हो कि जो ओजोन है सपोज वो, या O2 है x, तो ओजोन हो गया 1 माइनस एक्स, बस इसको सॉल्व करना है, x इंटू 32 ऑक्सीजन के मास प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 48 ओजोन का मास, दिस इज इक्वल टू 33। सॉल्व कर लेना इसको, इसको सॉल्व कर लेंगे और निकालना क्या हमें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ ओजोन, जो भी आएगा आंसर उसको इंटू 100 कर दे इन द ओजोनाइज सैंपल। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ V is the volume of one molecule of a gas under given conditions, then van der Waals constant B is, ये तो सबको पता है ना, B equal to 4V n नोट होता है। B is defined for 1 mole of gas, 1 mole of gas यानी n नोट मॉलिक्यूल, n नोट मॉलिक्यूल में, और एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है 4V, पता है ना, ये एक मॉलिक्यूल क्योंकि कंटिन्यूअसली मोशन में होता है तो वो अपने वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 4V ये होता है एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, और B डिफाइंड होता है एक मोल के लिए, तो इसके 4V इंटू एन नॉट, 4V इंटू एन नॉट आ जाएगा आंसर। एनर्जी ऑफ ए गैस, सिक्स क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ए गैस पर लीटर इज 300 जूल, इट्स प्रेशर विल बी, प्रेशर निकालना है, एनर्जी दे रखी है, प्रेशर निकालना है, एनर्जी दे रखी है, तो इसमें PV जो 1/3 MnU स्क्वायर लगेगा, कैनेडिक गैस को M इंटू एम बन जाएगा, M 1/3 MU स्क्वायर, 1/3 MU स्क्वायर आएगा, MU स्क्वायर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कैनेडिक एनर्जी, तो 2/3 KE आ जाएगा। तो बस तुम्हें कैनेडिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, प्रेशर निकालना है, और दे रखा है एनर्जी ऑफ ए गैस पर लीटर इज 300 जूल, पर लीटर यानी वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 लीटर है, काइनेटिक एनर्जी 300 जूल है, तो वैल्यू पुट कर देंगे P इंटू वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 2/3 KE, KE कितना है 300, 300 जूल में 1 लीटर दे रखा है, लीटर का मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब लिख देना, यूनिट का जरूर ध्यान रखना, 1 लीटर दे रखा है तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, तो सॉल्व करने पे आ रहा है शायद 100 ये आ गया, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ आ गया सीधा, 2 इंटू 10⁵ पास्कल, पास्कल में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट वुड बी परसेंटेज डिक्रीज इन द डेंसिटी, परसेंटेज डिक्रीज इन द डेंसिटी निकालना है, ρ1 माइनस ρ2 डिवाइड बाय ρ1, ये निकालना है परसेंट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस फॉर ए 10% राइज इन टेम्परेचर, 10% राइज इन टेम्परेचर हो रहा है ना, फॉर ए 10% राइज इन टेम्परेचर, मान लो इनिशियल टेम्परेचर अगर 100 था तो फाइनल टेम्परेचर जो है 110 हो जाएगा, 10% राइज हो गया ना टेम्परेचर, तो 100 110, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, कांस्टेंट प्रेशर है ही, फॉर्मूला लगेगा PM/R T1 माइनस PM/R T2, प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है इसने, अपॉन में PM/R T1, तो ये सब PM/R कैंसिल, PM/R कैंसिल, PM/R कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/T1, T1 है 100 माइनस 1/110 अपॉन 1/100, समझ आ गया कि नहीं है, 110 माइनस 100 निकल जाएगा इससे कि नहीं, या आएगी ऐसे डायरेक्ट, 10 अपॉन में 100 इंटू 110 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10/110 सीधा आ गया, इंटू 100 करेंगे 9.1%, जो ऑप्शन देखा डायरेक्ट दिख ही रहा है यहाँ पे, 9.1% आ जाएगा। एट क्वेश्चन, 100 liter blood contains 0.02 gram of O2, 0.08 gram CO2, 100 लीटर ब्लड में 0.02 ग्राम O2 है और 0.08 ग्राम CO2 है, CO2 100 मिलीलीटर ब्लड में, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2 एट 1 एटमॉस्फेयर एंड एट ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग 10 लीटर ब्लड, अगर 10 लीटर ब्लड होगा तो ये 2 ग्राम हो जाएगा, 10 लीटर ब्लड में 2 ग्राम O2 हो जाएगा, और 10 लीटर ब्लड में 8 ग्राम CO2 हो जाएगा, 8 ग्राम CO2 हो जाएगा, और अब हमें निकालना है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2, फॉर्मूला लग जाएगा PV टू NRT, PV इज टू NRT, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे निकालना, अब तो वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ O2 सपोज हमें निकालना है, मास ऑफ O2 है 2 ग्राम, 2 ग्राम यानी 2/32, R 0.0821,
टेम्परेचर 310। क्या समझ आ गया है? क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। जब भी ऑप्शन ऐसे देखो, अब बी और सी ऑप्शन दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए तुम्हें यानी इसका मतलब ये होगा कि कैलकुलेशन तुम्हें पूरी करनी है, कैलकुलेशन यहाँ पूरी करनी है। बी और सी ऑप्शन दोनों बहुत क्लोज हैं, तो कैलकुलेशन पूरी करनी है, इसमें ध्यान रखना सीखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। इन ए डायमंड टाइप लैटिस यूनिट सेल ऑफ सिलिकॉन ए इज इक्वल टू 5.43 एंगस्ट्रॉम। ए है 5.43 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर along the body diagonal आर। पर मीटर यानी मीटर यूनिट्स में निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स एक बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे कौन कौन से एटम्स आएंगे सिलिकॉन के? नंबर ऑफ एटम्स, ये बॉडी डायगोनल ले लो एक बार, ये बॉडी डायगोनल डायमंड वाला स्ट्रक्चर है, तो 1/4 डिस्टेंस पे जेडएनएस टाइप का स्ट्रक्चर था ना ये, 1/4 डिस्टेंस पे क्या था? एक होगा सिलिकॉन का एटम, एक सिलिकॉन एटम कॉर्नर पे होगा और यहाँ पे होगा। तो एक एटम तो पूरा है, और ये वाले एटम जो है, ये वाले एटम क्या होंगे? थोड़े कम अमाउंट में होंगे, यानी 1/4 होंगे, 1.25। तो कुछ अप्रोक्सीमेशन करके निकालेंगे इसमें आंसर। क्या लिखेंगे इसमें? √3a के डिस्टेंस पे, √3a के डिस्टेंस पे 1.25 एटम्स है। तो पर मीटर √3a मीटर में निकालना, तो एक मीटर में कितने एटम? √3a, ए की वैल्यू 5.43 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी 5.43 √3 इंटू 5.43 इंटू 10⁻⁻10, इतने मीटर पे 1.25 एटम्स है। 1.25, हालांकि एटम कभी भी ना उससे लेते नहीं है, या तो उसको एक लेंगे या दो लेंगे, क्योंकि एटम हमेशा 2, 3, 4 इस टाइप से होते हैं। तो इससे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, इससे है ना, इससे आंसर कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं आंसर आ आएगा। तो ये चक्कर के बाद आंसर कर नहीं आ रहा इससे? रहा। नो सर, सर इसको मतलब 1-3 से कुछ स्टार्ट होने वाला आ रहा था सर। 1-3 से स्टार्ट होना है। एक बार यस सर। स्ट्रक्चर ये चक्कर है, यही आएगा ना, कॉर्नर पे एटम होंगे बॉडी हाँ, यस डायग्राम में, सर। कॉर्नर पे एटम और होंगे फेस के सेंटर पे एटम होंगे, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉडीज में यही होंगे ना एटम। यस सर। फिर क्वेश्चन गलत होगा ये, क्योंकि यही एटम तो 1.25 ही आएंगे ना, आप देखो चेक करना। यस सर, आने तो इतने चाहिए। हाँ, यही आएंगे बॉडी डायग्राम पर मीटर अलोंग द बॉडी डायग्राम बोल रहा है ना, पर मीटर अलोंग द बॉडी डायग्राम। तो इसमें यही आइटम आना चाहिए, यही होगा, इसी तरह से करना है कुछ। नेक्स्ट अब है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन। इन क्यूबिक ZNS lattice, if the radii of Zn2 plus and S2 minus are this and this, find the lattice parameter। ये डायरेक्ट है, √3/4a is equal to √3/4a is equal to r Zn2 plus r S2 minus। ये लगाना है ना, r Zn2 plus दे रखा है, r S2 minus दे रखा है, ये निकालना है, निकल जाएगा इससे, इससे निकल जाएगा डायरेक्ट। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट sphere that fits the void at the center of a cube edge of a BCC crystal of lattice parameter A, है ना, लैटिस पैरामीटर ए, बीसीसी क्रिस्टल है, लैटिस एज लेंथ पे सेंटर पे जगह खाली होगी, बीसीसी क्रिस्टल है, कॉर्नर पे एटम है, बॉडी के सेंटर पे एटम है, बॉडी के सेंटर वाला सबको टच करेगा, बीसीसी क्रिस्टल है, और ये एज के सेंटर पे एटम रखा हुआ है। यही ना क्वेश्चन, एक बार देख लेना। द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट फिट्स द वॉइड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब एज ऑफ ए बीसीसी क्रिस्टल ऑफ लैटिस पैरामीटर ए। तो यहाँ पे एक चीज तो आ गई कि ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर डैश होगा, और बॉडी के सेंटर पे भी एटम था, √3/2a इज इक्वल टू 2r होगा। दो इक्वेशन है, निकल जाएगा इससे कि नहीं? आर डैश और आर में रिलेशन आ जाएगी, या ए के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ए बोला है, ए को रख दो यहाँ पे, ए को 4r/√3, यहां से ए की वैल्यू पुट कर दो ऊपर 4r/√3, या फिर ए की वैल्यू इधर से पुट कर दो, √3/2a, ए की जगह ट्वाइस ऑफ r प्लस आर डैश इज इक्वल टू 2r। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3r डैश
इज इक्वल टू 2r माइनस √3r। ये आएगा कि नहीं? √3r होता है 1.732, 1.732 2 से माइनस करेंगे तो ये आएगा पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 268, 0.268 बाई √3। ये आ रहा है इससे कि नहीं? ये 2r है, 2 में से 1.732 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.268 ही आएगा ना, डिवाइड बाय √3, डिवाइड बाय √3। और एक बार चेक करना कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो उसमें, यही चीज आनी चाहिए। आ रहा है कि नहीं? ये सही है। बस इससे आंसर कर लेना, इससे निकल जाना चाहिए आंसर, इससे आएगा नहीं। लेकिन पॉइंट वन आंसर क्या है? 0.134 है इसका। सर इसका भी एक ही टर्म्स में भी करना कन्वर्ट, तो मतलब रूट अच्छा, एक ही टर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा, एक ही तब निकल जाएगा फिर। हाँ हाँ, एक को आर को लिख देंगे ना, यहाँ से आर को √3/4 लिख दो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, उससे निकल जाएगा फिर, है ना, उससे आ जाएगा फिर। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। If A is the edge length of a unit cell of sodium chloride crystal, distance between two nearest Na plus n, two nearest Na plus कहाँ पे होंगे? जो एज सेंटर पे होंगे। सॉल्व करना, निकल जाएगा ए बाय रूट, जो एज सेंटर पे होंगे। सही ना? एक यहाँ पे है, मैं हिंट देता हूँ सिर्फ, एक यहाँ एज सेंटर पे, एक यहाँ एज सेंटर पे, ये नियरेस्ट Na प्लस होंगे, इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो a/2 ये, a/2 ये, पाइथागोरस लगाना, निकल जाएगा। 13 डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इन एफसीसी क्रिस्टल। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में डिस्टेंस कितना होगा? ये चल रहा है ना ऐसे, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है और 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल है, तो सीधा दिख रहा है √3a/4 आ जाएगा आंसर, √3a/4। नेक्स्ट 14 एफसीसी के अंदर ए बी सी डी आर अरेंज एट कॉर्नर पे सेंटर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल देन द बॉडी इज डायगोनल कंटेन। बॉडी डायगोनल में क्या क्या होगा? दो तो ए के एटम्स होंगे कॉर्नर वाले, और दो ए के होंगे, और बॉडी के सेंटर पे ऑक्टेल वॉइड होगा। बॉडी के फेस सेंटर वाला कोई एटम नहीं होगा, बॉडी के सेंटर पे ऑक्टेल वॉइड होगा एक, और दो होंगे 1/4 डिस्टेंस पे टेट्रल वॉइड यानी 2D। तो ये आंसर आ जाएगा इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन था। 15th ऑब्जर्वेशन है, क्लोज पैक लेयर्स क्या होंगी एफसीसी के अंदर? परपेंडिकुलर टू द बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल। एक बार चेक करोगे तो निकल जाएगा आंसर। जब मैंने सीसीबी दिखाया था तो मैंने हिंट दिया था यहाँ पे, क्लोज पैक लेयर्स इन एफसीसी आर परपेंडिकुलर टू द बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल। ऑब्जर्वेशन है ये। फिर 16 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं जो 1 यूनिट सेल बनाएंगे NaCl का? 27 आयंस। 27 आयंस विल फॉर्म 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl। 17th क्वेश्चन क्लास में मैंने कैलकुलेशन नहीं बताई थी, क्लास में डिस्कस हुआ पड़ा है। ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस है, एटम्स टच में है, और बॉडी के सेंटर पे जो खाली जगह आई है, बॉडी के सेंटर पे जो खाली जगह आई है, अगर वहां पे कोई एक एटम आ जाता है तो नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? तो नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? सही ना, यही क्वेश्चन है ना, फिटिंग एट द बॉडी सेंटर। तो इसमें मैं रिलेशन बताता हूँ। इसमें रिलेशन आएगी, एक तो a/2r आना ही आना है, और एक √3/2a इज इक्वल टू r प्लस r डैश, ये आएगा। और उसका यहाँ पे r डैश निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे r डैश निकल जाएगा r के टर्म्स में। फिर पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देना, कॉर्नर वाला एटम तो 1 into 4/3 पाई r क्यूब, बॉडी के सेंटर वाला एटम 1 into 4/3 पाई r डैश का क्यूब, और डिवाइड बाय a क्यूब। a क्या है? 2r, 2r का होल क्यूब। सब कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा पॉइंट आएगा इसमें 73, 0.73 आएगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब मैंने टेस्ट किया था तुम्हारे 11th क्लास में। ये इस तरह से दे रखा है, जेड वर्सेस पी का कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन बॉइल टेम्परेचर को फॉलो करता है। ये डी, ऊपर ए था, ये ए, ये यहाँ बी गैस है, और ये गैस CO2 टाइप की CO2 टाइप की सी। तो पहले ऑप्शन है इसके अंदर 3 रियल गैसेस दे रखी हैं, A B और C। डी जो है वो आइडियल गैस होगी, डी जो है आइडियल गैस होगी।
अब इसने बोला है फॉर द गैस ए इज इक्वल टू 0, गैस ए जो ऊपर है ये H2 और हीलियम टाइप की गैस होगी, सबको पता है इसके अंदर फोर्सेस वीक होते हैं, तो उसके लिए ए 0 होगा। एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन P इज लीनियर एट ऑल प्रेशर, जब ए 0 हो गया तो PV माइनस B इक्वल टू RT आएगा, तो PV इज इक्वल टू RT प्लस PB आ जाएगा। हाँ, अब इसमें अगर मैं फॉर द गैस ए इज इक्वल टू 0 एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन P, जेड वर्सेस P, अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो क्या आएगा, PV बाय RT है ना, PV बाय RT डिवाइड कर देंगे RT से, तो आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस PV बाय RT। तो जेड वर्सेस P का कर्व कैसा आएगा इसमें, स्ट्रेट लाइन, जेड वर्सेस P का कर्व कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, इसलिए सही है ये। दूसरी क्वेश्चन है फॉर द गैस B इक्वल टू 0, गैस B के लिए B इक्वल टू 0 होगा एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन P इज लीनियर एट ऑल प्रेशर, ये गलत है, ये एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन P इज लीनियर एट ऑल प्रेशर, ये गलत आ जाएगा। चेक कर को इससे, इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा, P प्लस A बाई V स्क्वायर, V इज इक्वल टू RT आएगा, B के लिए B 0 होगा, लेकिन ये वाली चीज गलत हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएगी। PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई V, PV डिवाइड बाय RT, तो क्या आएगा 1 माइनस A बाई V RT आएगा। तो इसलिए अगर तुम यहाँ पे जेड वर्सेस P निकालते हो तो R और ये V और T को हटाना पड़ेगा, वैल्यू पुट करेंगे इसमें से P की, तो रियल गैस इक्वेशन टाइप की वैल्यू आएगी, वो लीनियर नहीं होगा ग्राफ एट ऑल प्रेशर, इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट। सी वाला सही है, गैस सी के लिए ना तो A 0 होगा ना B 0 होगा, और डी वाला हाई प्रेशर पे स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, सबका बिल्कुल हो रहा है, सारी गैसेस ऊपर की तरफ आ जाती है, सारी गैसेस क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर ऑल गैस। फिर तो 19 क्वेश्चन जो है, इन द अबव फिगर द गैस व्हिच इज अबव बॉइल टेम्परेचर, कौन सी गैस है अबव बॉइल टेम्परेचर, बॉइल टेम्परेचर यानी ये वाला आइडियल गैस के ऊपर वाला यानी ई गैस। फिर 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गैस एट 1 एटमॉस्फेयर इज z, पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये कोलिजन नंबर से आया था 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, और n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, उसको सॉल्व करोगे तो z जो है प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर बाय t स्क्वायर आएगा, z इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर बाय t स्क्वायर आएगा, यानी z इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, p स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया है। तो इसलिए अगर मैं इसके अंदर क्या करूंगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है 0.5 एटमॉस्फेयर पे, 1 एटमॉस्फेयर पे जेड है, तो 0.5 एटमॉस्फेयर पे कितनी हो जाएगी, 0.25 जेड, 0.25 जेड आंसर आ जाएगा। 21 द वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, जिसमें एंगल्स फिक्स हो, जैसे हेक्सागोनल है उसमें अल्फा और बीटा 90 है और गामा क्या है 120, तो एंगल फिक्स है ना इसके अंदर, गामा 120 एंगल फिक्स है तो इंडिपेंडेंट होगा, तो डिपेंड थोड़ी करेगा फिर। और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर भी क्या आएगा, एंगल कितने हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होते हैं 90 के, एंगल फिक्स है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 22 क्वेश्चन मैंने कर रखा है क्लास में, यस सर। 159 वाला 22 क्वेश्चन क्लास में हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 का मैं हिंट दूंगा तुम्हें, सिर्फ इसको ट्राई तुम्हें खुद करना है। एक जर्मेनियम क्रिस्टल है, जैसे ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ जर्मेनियम, हर जगह क्या है जर्मेनियम का एटम, जर्मेनियम का एटम है, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ बोरोन पास किया इसके अंदर, मैंने स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ बोरोन पास किया, तो कुछ वैकेंसीज जर्मेनियम के एटम्स हट जाएंगे, कुछ वैकेंसीज आएंगी, उन वैकेंसीज में भी कुछ जगह बोरोन आ जाएगा, जैसे यहाँ मान लो यहाँ बोरोन आ गया, यहाँ बोरोन आ गया, यहाँ बोरोन आ गया, कुछ वैकेंसीज अभी भी खाली, कुछ जो वैकेंसीज हैं अभी भी देयर है, सम वैकेंसीज आर स्टिल देयर, सही ना। तो इसमें क्या किया, इसमें हमें निकालना है, अगर टोटल बोरोन एटम्स y आए हैं और वैकेंसीज x थी, तो हमें y बाय x इंटू 100 निकालना, ये इस टाइप से। तो अगर 1 ग्राम जर्मेनियम का क्रिस्टल है, 1 ग्राम जर्मेनियम क्रिस्टल है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर देगी कुछ पार्ट से, एक ग्राम जर्मेनियम क्रिस्टल है, उसकी डेंसिटी कुछ पार्ट से डिक्रीज कर देगी, ये असाइनमेंट में था तुम्हारे क्वेश्चन ये वाला। तो अब देखो इसमें, और हमने जर्मेनियम कितना ये कितना डाला है, the percentage of missing vacancies due to germanium which are filled by boron, यानी y by x into 100, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.376,
क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं है? 1 ग्राम जर्मनियम का क्रिस्टल है, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ बोरोन एटम पास किया, कुछ वैकेंसीज आई, वैकेंसीज में कुछ जगह क्या आ गया, बोरोन आ गया, एक्स वैकेंसीज थी, वाई बोरोन एटम्स ऐड किए, वाई बोरोन एटम्स क्या किए हमने, ऐड किए, और जो बोरोन एटम्स ऐड किए हैं वो 150 ppm बाय वेट है, 150 ppm बाय वेट, यानी 150 ग्राम जर्मेनियम, 150 ग्राम बोरोन है, तो 10⁶ ग्राम क्या होगा, जर्मेनियम होगा। इतना हमने ऐड किया, इतना हमने इसके अंदर ऐड किया है। वो कह रहा है कि कोई चेंज नहीं है वॉल्यूम के अंदर, तो परसेंटेज डिक्रीज इन द डेंसिटी कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज इन द डेंसिटी कितना होगा। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? हमने देखो एक्स वैकेंसीज हैं, यानी एक्स जर्मेनियम हटे हैं, ऐसे सोचो उसको, एक्स जर्मेनियम हटे हैं इसके अंदर। तो अगर 72.6 ग्राम जर्मेनियम का वेट होता है, 72.6 ग्राम क्या जर्मेनियम का वेट दे रखा है, सही ना? तो अगर एन नॉट जर्मेनियम हटते हैं, एन नॉट जर्मेनियम हटते हैं तो 72.6 ग्राम वेट कम होता है। अगर एक्स जर्मेनियम हटेंगे, एक्स जर्मेनियम हटेंगे, तो वेट जो कम होगा 72.6 डिवाइड बाय एन नॉट इंटू एक्स, इतना वेट कम हो जाएगा। इतना वेट कम हो गया जर्मेनियम का, इतना वेट जर्मेनियम का कम हो जाएगा। और अगर अगर वाई वैकेंसी, अब वाई बोरोन आए हैं, है ना, वाई क्या आए हैं, बोरोन आए हैं, बोरोन का वेट रखा है 11 ग्राम देखा है, बोरोन का वेट देखा है 11 ग्राम। अगर एन नॉट बोरोन आते हैं तो 11 ग्राम वेट बढ़ता है। तो अगर वाई बोरोन आएंगे तो वेट कितना बढ़ेगा, 11 बाय एन नॉट इंटू वाई, ये वेट बढ़ेगा, ये वेट बढ़ेगा, और ये वेट क्या होगा, कम होगा, ये वेट कम होगा, ये वेट क्या होगा, बढ़ेगा। 1 ग्राम जर्मेनियम का क्रिस्टल है, 1 ग्राम जर्मेनियम का क्रिस्टल है, तो अब एक में से डेंसिटी में डिक्रीज कैसे आएगा, 1 माइनस 1 ग्राम था, और इसमें से माइनस क्या हुआ, 72.6 डिवाइड बाय एन नॉट इंटू एक्स, ये कम हुआ है, प्लस 11 वाई बाय एन नॉट, बोरोन आए हैं, ये बढ़ा है, और 11 वाई बाय एन नॉट की वैल्यू दे रखी है 150 ppm, 11 वाई बाय एन नॉट की वैल्यू दे रखी है 150 ppm, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 150 इंटू 10⁻6 ग्राम, 150 इंटू 10⁻6 ग्राम ppm जो दे रखा है। और एक्स, एक्स की वैल्यू कहां से निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू कहां से मिलेगी, वाई बाय एक्स इंटू 10 की वाई बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू दे रखा है 150 ppm, इज इक्वल टू 2.376% दे रखा है ना, y बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2.376, ये दे रखा है। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट करना, इससे परसेंटेज डिक्रीज इन डेंसिटी आ जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज इन मास जो है वही परसेंटेज डिक्रीज इन डेंसिटी होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, नो चेंज इन वॉल्यूम से बोला हुआ है, नो चेंज इन वॉल्यूम से बोला हुआ है, हिंट दे दिया है, ट्राई करना। असाइनमेंट में पहले से था, कुछ नहीं बना, असाइनमेंट में पहले से है, कुछ नहीं बना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 25 देखेंगे जल्दी से, जितने क्वेश्चन समझ आए हैं उनको जरूर करना ढंग से, तो कल करके लाना है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बीसीसी है, जिसमें हॉलो स्फीयर्स हैं बी, हॉलो स्फीयर्स हैं बी, ये हॉलो स्फीयर्स है बी के, बी के हॉलो स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स ऑफ सॉलिड ए आर प्रेजेंट इन हॉलो स्फीयर्स ऑफ बी, बी के अंदर ए रखा हुआ, बी के अंदर ए रखा हुआ है, सॉलिड ए, सॉलिड ए रखा हुआ है। रेडियस ऑफ ए इज, ए का रेडियस जो है वो हाफ है बी के रेडियस के, बी के रेडियस के हाफ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ बी अनऑक्यूपाइड बाय ए, यानी खाली जगह का, खाली जगह का रेशियो निकालना है इन ए यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो हमें जो निकालना है वो कितना है, टू, दो ही यहाँ पे बी के एटम्स होंगे, और दो ही एटम किसके होंगे, ए के, क्योंकि बीसीसी है। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर बी क्यूब, आर बी क्यूब माइनस 2 इंटू 2 तो मैंने बाहर ले लिया कॉमन, 4/3 पाई आर ए का क्यूब, यही आएगा कि नहीं, अपॉन में, अपॉन में ए क्यूब, अपॉन में ए क्यूब, और ए क्या होगा, अपॉन में ए क्यूब आएगा, ए क्या होगा, 4 RB/3, हाँ 4 आर बी बाय √3,
यही होगा ना, √3a/4rb, ये a है। और आर ए को लिख देना rb/2, आर ए को लिख देना rb/2। हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? आर ए को लिख देना rb/2, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। इससे ट्राई करोगे, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। 25th question. COFe2O4 is an inverse spinel structure if atoms from one of the body diagonal and then atoms of one of the face are removed. Then the effective number of atoms, effective number of oxygen atoms पूछे हैं, तो इसमें सोचना ही नहीं कुछ भी। ऑक्सीजन एटम्स हमें पता है कि एफसीसी में होते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे होते हैं? एफसीसी के अंदर। इसने क्या बोला? बॉडी डायगोनल से एटम हटा दिए और एक फेस से एटम हटा दिए। बॉडी डायगोनल से हटाएं और एक फेस से हटाएं, तो क्या क्या हटेगा बताओ? मान लो नीचे वाले फेस से एटम हटा दिए, नीचे वाले फेस से एटम हटाएंगे और बॉडी डायगोनल जो भी होगा, यानी 5 कॉर्नर हटेंगे, 5 कॉर्नर से भी रिमूव। और क्या हटेगा? 5 कॉर्नर हट जाएंगे, 5 कॉर्नर पे है ना ऑक्सीजन एटम। और क्या हट जाएगा? एक फेस सेंटर हट जाएगा। 5 कॉर्नर हटे, 5 कॉर्नर हट गए, यानी कितने एटम हट गए? हाफ 0.75, नहीं 0.75 नहीं आएगा, 1/8 इंटू 5, 5/8 हट गए यहाँ से ऑक्सीजन, और एक फेस सेंटर यानी हाफ यहाँ से हट जाएगा। यही हटेगा कि नहीं? क्या कुछ और हटेगा? 5 कॉर्नर के एटम हटेंगे और एक फेस सेंटर हट जाएगा, यानी 4 थे, O4 थे। अब कितने बचेंगे? O4 थे, कितने बच जाएंगे अब? हाफ प्लस 5/8। इसको 4 में से माइनस कर देना, सिंपल 4 में से माइनस कर देना, 4 माइनस हाफ प्लस 5/8। ये इसको 4/8 मान लो, 4/8 और 5, 9/8 हट जाएंगे। 4 माइनस 9/8, 32 माइनस 9/8, 23/8 आंसर आ जाएगा। 3 के आसपास, यही 2.875 आंसर आ जाएगा। सही ना? अब ये कर लेना तुम लोग, सही ना? इन पूरे पेपर को घर पे कर लेना, कल शो करना तुम्हें पूरा पेपर, और आज ग्रुप में भेज देना। हिमांग, गर्व सिंगल, गर्व, ये जरूर करके यस भेज मैंने देना एक कर बार लिया। पेपर को। हाँ, फिर एक बार कर भेज देना जरूर ग्रुप पे, हैं? यस सर।